प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक अल्लाह वाले और एक चीता और 3 दोस्तों का वाकया सुनाने वाले हैं। जंगल में जब चीता सामने आ गया, फिर क्या हुआ आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी गांव में 3 दोस्त रहा करते थे जो मजदूरी करके अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। वो अक्सर लकड़ी काटने पहाड़ के ऊपर बने जंगलात की तरफ जाया करते थे। एक खास बात यह थी कि ये सब एक ही साथ जंगल में जाते, क्योंकि उन दोस्तों ने एक दूसरे से वादा कर रखा था कि मुश्किल हो या आसानी, हम एक दूसरे का साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। एक बार कुछ ऐसा ही हुआ कि सख्त सर्दी के दिन थे, घर में उनकी लकड़ियां खत्म हो चुकी थीं। तो उन दोस्तों ने इरादा किया कि शाम होने से पहले जंगल की तरफ चले जाते हैं। तीनों वहां से निकल पड़े। जब वो जंगल में पहुंचे तो तेज बारिश शुरू हो गई। कहीं भी उनको कोई जगह छुपने के लिए न मिल सकी। सामने तलाश करने के बाद उन्हें एक गार नजर आई। वो उस गार के अंदर पनाह लेने के लिए चले गए। एक दोस्त ने कहा, चलो बारिश रुकने का इंतजार करते हैं। शाम का साया फैल चुका था, बारिश भी रुक गई। वो तीनों ये देखकर बड़े खुश हुए कि चलो अब हमारा काम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो तीनों गार से बाहर निकले तो उन्हें एक चीता नजर आ गया, जो कोई आम जानवर जैसा नहीं था, बल्कि उसके मुंह पर खून लगा हुआ था। वो घूर कर उन तीनों को देखने लगा, जैसे अभी ही एक पल में उनको खा जाएगा। जंगली चीते को अपने सामने देखकर वो तीनों गार में वापस आ गए। रात का अंधेरा फैल रहा था। अगर वो लोग बाहर निकलते तो चीता उन्हें यूं ही चीर फाड़ कर रख देता। जान बचाने के लिए वो तीनों गार में ही बैठे रहे और उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। चीता अपनी जगह से हिलने का नाम तक नहीं ले रहा था। अब वो लोग सोचने लगे, हम करें तो क्या करें, आखिर ऐसे में हमारी मदद के लिए कौन आएगा। उसी वक्त उन्हें गार में कुछ हलचल सी महसूस हुई, जिसकी वजह से वो तीनों डर के मारे कांपने लगे कि अब तो हमारी मौत हमारे सामने तक आ गई है। अभी वो सिसकते हुए यही कह रहे थे कि किसी ने कहा, मैं कोई जंगली दरिंदा या जानवर नहीं हूं, बल्कि एक दरवेश फकीर हूं। यहां से गुजर रहा था तो मुझे लगा कि गार के अंदर कोई रो रहा है, तो मैं तुम्हें देखने के लिए चला आया। तुम लोग तो हट्टे कट्टे जवान हो, डर क्यों रहे हो। वो लोग कहने लगे, हजरत, बाहर कोई चीता आपको नजर आया। फकीर ने कहा, नहीं, मुझे कोई चीता नजर नहीं आया, इसीलिए तो मैं आसानी के साथ गार के अंदर चला आया हूं। ये सुनते ही वो तीनों खुश हो गए और कहा, अच्छा ठीक है, तो फिर हम चलते हैं। पर जैसे ही वो लोग बाहर की तरफ निकले, उन्हें वो चीता दांत निकालता हुआ नजर आया। वो गुर्रा रहा था जैसे उन्हें अभी खा जाएगा। वो फिर से दौड़कर गार में वापस आ गए और कहा, हजरत, आप कहते हैं कि बाहर चीता नहीं है, लेकिन हमें तो वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। हजरत ने कहा, लेकिन वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। उन्होंने कहा, क्यों, क्या वो आपका पालतू है। हजरत ने कहा, नहीं, वो मेरा पालतू नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ अपने रब से डरता हूं, किसी और से नहीं। तुम लोग आखिर चीते से क्यों डर रहे हो। उन तीनों ने कहा, क्योंकि वो हमें ऐसे देख रहा है जैसे वो हम तीनों को गार से बाहर निकलते ही खा जाएगा। वो तीनों डर के मारे रोने लगे। अल्लाह वाले ने कहा, क्या तुम लोगों ने अल्लाह पाक से दुआ नहीं मांगी। एक शख्स बोला, हां, हमने दुआ तो मांगी है, पर हमारी दुआ कबूल नहीं हुई। अल्लाह वाले ने कहा, तो इसका मतलब है तुम लोगों के आमाल में कुछ गड़बड़ी है। मुझे सच सच बताओ, क्या तुमने कभी किसी का हक मारा है। क्या तुमने कभी किसी का दिल दुखाया है। किसी के साथ कोई बेईमानी तो नहीं की है। किसी के साथ जुल्म ज्यादती तो नहीं की है। अल्लाह वाले की बातों को सुनकर वो तीनों अपनी अपनी सोच में डूब गए। गहरी सोच में डूबने के बाद अब उनके माथे पर यानी पेशानी पर पसीने के कतरे चमकने लगे। एक दोस्त ने कहा, अल्लाह वाले, मुझे लगता है कि मैंने ज्यादती की है।
अल्लाह वाले ने कहा, अच्छा, लेकिन बता कि किसके साथ? उसने कहा, अपने बच्चों के साथ। फकीर ने कहा, चलो मुझे बताओ, तुमने अपने बच्चों के साथ क्या ज्यादती की? पहला दोस्त कहने लगा, हम पहले एक साथ नहीं रहते थे, बल्कि हम तीनों अलग अलग एक अलग बस्ती के रहने वाले थे। मैं जंगल में बकरियां चराता था और उसी पर गुजर बसर किया करता था। मेरी बकरियां बहुत ही ज्यादा दूध दिया करती थी और उनके दूध को बेचकर मेरी रोजी मुझे मिल रही थी। मेरे घर में मेरे बच्चों और मेरी बीवी के अलावा कोई और नहीं रहता था। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत सी दौलत अता की थी, क्योंकि बकरियों का दूध उस गांव में मेरे अलावा कोई और नहीं बेचता था। ऐसी आला नस्ल की बकरियां सिर्फ मेरे ही पास थी। मेरी बकरियां ऐसा दूध दिया करती थी कि उससे किसी बीमार को फौरन शिफा मिल जाया करती थी। लोग दूर दूर से मेरी बकरियों का दूध खरीदने के लिए आया करते थे और मैं उनसे मुंह मांगी कीमत लिया करता था। मैं पैसों के लिए सब कुछ करता था। मेरे बच्चे मेरे पास आकर वो दूध पीने के लिए मांगते तो मैं उनको दूध नहीं देता था, बल्कि झिड़क कर उनकी मां से कहता, ले जाओ इन्हें, इनको ले जाकर रूखी सूखी रोटियां खिला दो। ये पैसा मेरे लिए है, तुम लोगों के लिए नहीं है। मैं अपने बीवी बच्चों को अपने लिए बोझ समझा करता था और यूं मेरा कारोबार तरक्की करता चला गया। एक दिन मेरा एक बच्चा बहुत शदीद बीमार हो गया। बीवी ने मुझसे कहा, तुम सबको ये दूध देते हो ताकि उनकी बीमारियां दूर हो जाएं। अपने बेटे को भी ये दूध दे दो ताकि वो भी भला चंगा हो जाए। मैंने अपनी बीवी को डांटते हुए कहा, इस दूध को देने के लिए मैं पैसे लेता हूं। लोग मुझे पैसे देते हैं, मैं बगैर पैसे के किसी को दूध नहीं देता। मैं किसी के साथ कोई नेकी और भलाई का काम नहीं करता, बल्कि ये मेरा कारोबार है, यही मेरा पेशा है और यही मेरी रोजी रोटी है। इस दूध को मैं किसी मुफ्तखोर को हरगिज नहीं पिला सकता हूं। मेरे बच्चे मुफ्तखोर हैं। कौन सा ये मेरे पास काम करने वाले मजदूर हैं जो मैं इनसे उजरत लूं या इनको उजरत दूं? मेरी बातों को सुनकर मेरी बीवी जारो कतार रोने लगी और उसने कहा, यह तो अल्लाह पाक की अमानत है, यह हमारी औलाद है। अपनी औलाद से भला कौन पैसे लेता है? क्या तुम जानते नहीं, बेहतरीन सदका अपने बीवी बच्चों को खिलाना पिलाना है, उनकी जरूरियात को पूरा करना है। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम कोई एहसान नहीं कर रहे हो। अगर अपने बच्चे को तुम एक प्याला दूध दोगे तो ये उसका हक है और तुम्हारी जिम्मेदारी है। मेरी बीवी की बात वाकई सच थी, लेकिन मुझे उस वक्त बहुत कड़वी लग रही थी। मैंने कहा, तो मुझे ज्यादा बातें ना बता, मैं तेरी बातों में आकर अपने इस बच्चे को हरगिज दूध नहीं दूंगा, तो यहां से फौरन चली जा। उसके बाद मेरी बीवी रोती हुई मेरी आंखों के सामने से चली गई। मैं अपने काम में मसरूफ हो गया। मेरी बकरियां बहुत ही ज्यादा दूध दिया करती थीं और मैं इस पर बहुत घमंड करता था। मुझे लग रहा था कि मैं कोई बुरा काम नहीं कर रहा हूं, मैं सब कुछ अपने भले के लिए कर रहा था। अपनी जेब नोटों से भर रहा था। फिर उसी रात मेरी बीवी की तड़प कर रोने की आवाज सुनाई दी, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा मर गया। जो भी था, मैं था तो उसका बाप। मैं अपने घर के अंदर दाखिल हुआ। मैंने देखा मेरी बीवी मेरे बच्चे को गोद में लेकर जारो कतार रो रही है। रोती हुई वो घर से निकल गई और उसने कहा, तुम कितने जालिम बाप हो, तुमने एक दूध का प्याला अपने बच्चे तक को नहीं दिया और पूरे गांव में दूध बांटते रहते हो। सिर्फ अपने पैसों की तुम्हें फिक्र है, तुम्हें अपनी औलाद की कोई फिक्र नहीं। आज तुमने अपनी एक औलाद को खो दिया है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। उसके बाद मेरी बीवी मुझे हमेशा के लिए छोड़कर न जाने कहां चली गई। उसके जाने के बाद भी मुझे उसके जाने का या बच्चे की मौत का कोई एहसास न हुआ। फिर अल्लाह की करनी, जिन बकरियों के दूध पर मैं बहुत गुरूर किया करता था, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने दूध देना बंद कर दिया और फिर एक दिन मेरी सारी बकरियां एक एक करके मर गईं। मेरे पास ना तो मालो दौलत बचा और ना ही मेरी बकरियां और ना ही मेरा खानदान और बीवी बच्चे। अब मैं मजदूरी करता हूं अपने इन दोस्तों के साथ। अल्लाह वाले ने उस पहले दोस्त की बातें सुनी, ठंडी सांस ली और कहा, अच्छा अब तुम बताओ कि तुमने क्या किया।
दूसरे दोस्त ने कहा, ऐ अल्लाह वाले, मैं एक ठेकेदार था, घर वगैरह बनवाने का काम किया करता था। मेरे पास मेहनत करने वाले बहुत से मजदूर थे जो दिल लगाकर मेरे सारे काम किया करते थे। इसके बावजूद मैं उनकी मजदूरी वक्त पर नहीं देता था, बल्कि उनसे सारे काम करवा कर उनको रुला देता। वो गरीब पैसों का इंतजार करते और मैं इस बात की खुशी महसूस करता था कि मेरा घर पूरे गांव में सबसे आलीशान है, जहां मैं ऐश के साथ अपनी जिंदगी को गुजार रहा हूं। कुछ अरसे के बाद मेरा एक मजदूर मुझसे मजदूरी मांगने के लिए आया। उसे पैसों की बहुत जरूरत थी, लेकिन मैंने उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकलवा दिया। उसका पसीना बह रहा था, लेकिन मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं थी। वो रोता हुआ वहां से चला गया, लेकिन कहा कि अल्लाह तबारक तआला देख रहा है, तुम कितनी नाइंसाफी कर रहे हो। तुम मेरी मजदूरी को, मेरी हलाल कमाई के माल को खा रहे हो और मुझे पैसा देने के लिए तैयार नहीं हो। तुम्हें अल्लाह की बारगाह में इसका जवाब देना होगा। लेकिन मुझे उस वक्त उसकी बातों की कोई परवाह नहीं थी, इसलिए मैंने कहा, चलो जाओ यहां से। वो अपने घर रोता बिलखता चला तो गया। मैं अपने घर के अंदर आ गया, लेकिन उसी रात इतनी जोरदार आंधी चली, आंधी तूफान ने मेरे घर की छत को उड़ा दिया। फिर मेरे सारे मजदूर एक एक करके मुझे छोड़कर चले गए और मैं धीरे धीरे कंगाल हो गया। अब मैं अपने इन्हीं दोस्तों की तरह एक मजदूर हूं और जंगल की लकड़ियां काटकर अपना गुजारा करता हूं। अल्लाह वाले ने बड़े अफसोस के साथ उसको देखा और फिर तीसरे शख्स से मुखातिब होकर कहा, बताओ अब तुमने क्या गुनाह किया है। तीसरे शख्स ने कहा, ऐ अल्लाह वाले, मैं अमीर बाप का अय्याश बेटा था। लड़कियां मेरे कदमों में पड़ी रहती थीं। मैं जिसको चाहता खरीद सकता था। मुझे अपनी दौलत और अपनी खूबसूरती, अपनी जवानी पर बड़ा गुरूर था, इसलिए जिससे चाहता था हर रात उसके साथ बदकारी करता था। मेरे चचा की एक बेटी थी जो बहुत ही ज्यादा नेक और पाकबाज थी। एक बार मैं अपने चचा के घर गया तो मेरी नजर उनकी बेटी पर पड़ गई। जब उसको मैंने देखा तो मेरा दिल उस पर आ गया। अब मैं सारी औरतों को भूल चुका था और पूरी तरह से अपने चचा की बेटी के पीछे लग गया था। मैं किसी भी कीमत पर उस हसीन और जमील लड़की को हासिल करना चाहता था। मैंने अपने बाप से कहा, मुझे वो लड़की किसी भी सूरत में चाहिए। मेरे बाप ने कहा, वो तुम्हारी कभी नहीं बन सकती, क्योंकि वो बहुत नेक लड़की है, अल्लाह वाली है, अच्छे किरदार की मालिक है। तुम अपनी हरकतों को देखो, सारा मोहल्ला तुम्हें नापसंद करता है। फिर तुम्हारा चचा आखिर अपनी बेटी को तुम्हारे निकाह में क्यों देगा। मेरी मोहब्बत कोई पाक साफ तो थी नहीं, बल्कि इसमें सिर्फ हवस थी, शैतानियत थी। एक बार मेरे चचा घर पर मौजूद नहीं थे। मैं उनके घर में जबरन दाखिल हो गया और अपनी चचाजाद बहन के साथ अपनी ख्वाहिश को पूरा करना चाहता था, पर उसने इनकार कर दिया और कहा, क्या तुम्हें जरा भी खुदा का खौफ नहीं है। मैंने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, देखो मैंने जिसको चाहा हासिल कर लिया है। तुमको न जाने किस बात का घमंड है कि तुम मेरी बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो। वो लड़की कहने लगी, मुझे घमंड नहीं है, मैं अल्लाह ताला से डरती हूं और तुम जैसे इंसान की बीवी भी नहीं बनना चाहती हूं, इसलिए मेहरबानी करके यहां से चले जाओ अगर तुम अल्लाह का खौफ रखते हो तो। उसकी ये बातें सुनकर मैं जोर जोर से कहकहा लगाकर हंसने लगा। मुझे अल्लाह का कोई खौफ नहीं आ रहा था, बल्कि मेरी आंखों पर पट्टी बन चुकी थी, गफलत की, शैतानियत की, हवस की पट्टी, और मैंने उस लड़की के साथ ज्यादती की। फिर उसने मुझे बद्दुआ दी कि कोई दरिंदा तुमको जरूर एक न एक दिन अपना शिकार बनाएगा। मैंने उसकी बात को संजीदगी के साथ नहीं लिया, पर मुझको बद्दुआ का असर हो गया और जिन पैसों से मैं औरतों को खरीदता था और जिस जवानी और मर्दानगी के ऊपर मैं गुरूर किया करता था, धीरे धीरे वो सब कुछ खत्म हो गया, मिट गया, और आज मैं अपने दोस्तों के साथ मजदूरी करने पर मजबूर हो चुका हूं। अल्लाह वाले ने कहा, तुम तीनों ने मुझे एक एक करके अपने गुनाहों के बारे में बता दिया और वो बद्दुआ भी जो तुम्हें दी गई थी। क्या अब तक तुम उन बद्दुआओं पर नादिम हुए हो?
तुमसे तुम्हारा सब कुछ छिन गया, बीवी बच्चे, मालो दौलत, जमीन जायदाद, खानदान, इज्जत, शोहरत, दोस्त अहबाब, सब कुछ। क्या तुम तीनों अब अल्लाह ताला के हुजूर तौबा करने के लिए तैयार हो? वो कहने लगे, हम बहुत शर्मिंदा हैं। आज पहली बार हमने इन गुनाहों को याद किया है, वरना इतने सालों में कभी हमें ये गुनाह याद तक नहीं आया। अल्लाह वाले ने कहा, तुम लोगों ने लोगों का दिल तोड़ा है, नाजायज हरकतें की हैं, किसी का हक मारा है, किसी पर जुल्म किया है, तुमने अपने रिश्ते भी नहीं निभाए, फिर तुम इस पर शर्मिंदा भी ना हुए। आज जब तुम पर खुद एक मुसीबत आकर खड़ी हो गई है तो तुमको सब कुछ याद आ रहा है, अल्लाह भी याद आ रहा है, अपने साथ होने वाले बदआमाल भी याद आ रहे हैं। अगर ये चीता यहां से चला जाए और तुम्हारा शिकार न करे, यानी तुम्हें न खाए, तो क्या तुम फिर अपनी जिंदगी में मगन हो जाओगे? तुम भूल जाओगे जो कुछ तुमने किया है। वो वादा करने लगे, नहीं नहीं हजरत, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, बल्कि हम उन लोगों के पास जाकर उनसे माफी तलाफी करेंगे। हम अल्लाह ताला को गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा करते हैं। हम उन लोगों के पास जाकर अपना हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगेंगे जिनके साथ हमने बुरा किया था। अल्लाह वाले कहने लगे, हो सकता है तुम्हें एक मौका और मिल जाए, मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूं। फिर अल्लाह वाले ने दो जानू होकर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करनी शुरू कर दी। या अल्लाह, ए रब्बे करीम, ए रब्बे जुल जलाल, इनको अपने गुनाहों की याद आ गई है और ये तीनों शर्मसार हैं, तो इनको एक मौका और दे दे और इस चीते को इस गार के अंदर से हटा दे, ताकि ये अपने गांव वापस सही सलामत चले जाएं और उन लोगों से जाकर माफी मांग सकें जिनके साथ इन्होंने बुरा सलूक किया था, जिनके हुकूक इन्होंने मारे थे, जिन पर जुल्म ज्यादती की थी। अल्लाह तबारक ताला ने अपने नेक बंदे की दुआ को कबूल कर लिया और सुबह का उजाला भी फैल चुका था। वो तीनों बाहर आ चुके थे और वो चीता वहां से चला गया था। वो समझ गए ये बहुत बड़े अल्लाह वाले मालूम देते हैं, इसीलिए अल्लाह ताला ने इनकी दुआ को फौरन कबूल कर लिया। वो तीनों जंगल से लकड़ियां काटकर खुशी खुशी अपने गांव की तरफ चल पड़े, लेकिन ना उन्हें अल्लाह याद रहा, ना अल्लाह वाले याद रहे और ना वो चीता याद रहा। उन्होंने किसी से कोई माफी न मांगी, बल्कि वो अपने सारे वादे भूल गए। अब तो हमारे सर पर कोई बला है ही नहीं, ना वो चीता है और ना कोई अल्लाह वाला है जो हमें याद दिलाए कि हम अपने वादे को पूरा करें। वो फिर अपनी जिंदगी को इसी तरह से गुजारने लगे। तीनों बहुत बड़े धोखेबाज थे। अल्लाह की करनी कि वो लोग जिस जंगल से लकड़ी काट कर लाते थे, गांव वाले उस जंगल की तरफ नहीं जाते थे, क्योंकि वहां पर दरिंदों का बसेरा था और जब से उन्होंने सुना था कि वहां पर एक चीता आकर बैठा है, तो गांव वालों ने वहां जाना बंद कर दिया था। ये लोग निडर हो चुके थे और जानते थे वो चीता अब इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। गांव वालों ने उनकी बहादुरी देखी तो कहा, अब तुम लोग हमारे लिए भी लकड़ियां लेकर आना। वो गांव वालों के लिए लकड़ियां भी काट कर लाने लगे। लोग उनको पैसे देते, उन पैसों से उन्होंने एक बड़ा कारोबार कर लिया और फिर उनके पास मालो दौलत की रेल पेल हो गई। वो तीनों कहने लगे, देखा हमने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया, यानी न किसी से माफी मांगी, न किसी को पैसे लौटाए, लेकिन फिर भी देखो आज हमारे पास पैसा ही पैसा है, यानी अल्लाह हमारी कोई पकड़ नहीं करेगा। अगर ऐसा होता तो हम अब भी गरीब होते, लाचार होते, हमारे पास एक पाई भी न होती। इस बात पर वो घमंड करने लगे। काम बहुत अच्छा चल रहा था, किसी चीज की उनके पास कोई कमी नहीं थी। उन्होंने बहुत ही मजबूत दीवारों वाला घर तैयार करवा लिया था, लोहे के दरवाजे लगा लिए थे। एक दिन बड़ी चैन की नींद वो सो रहे थे, अचानक गांव में शोर उठा। अरे, जंगल से जंगली चीता यहां कैसे आ गया? जंगली चीता यहां कैसे आ गया? वो तीनों अय्याश दोस्त भी ये सुनकर घबरा कर उठ बैठे, लेकिन अपने घर में घुसकर बैठे रहे। ये घर में तो
कभी नहीं आ सकता है। इतना मजबूत हमने घर बनवाया है, वो अंदर कभी दाखिल हो ही नहीं सकता। वो खाएगा तो गांव वालों को खाकर चला जाएगा। वो इतने बेहिस थे कि उनको किसी और की कोई परवाह तक नहीं थी। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। कहने लगे, हम दरवाजा नहीं खोल सकते, कौन है? किसी ने कहा, दरवाजा खोलो वरना ये दरवाजा तोड़ दिया जाएगा। ये दरवाजा कोई नहीं तोड़ सकता, हमने इसे खालिस लोहे का बनवाया हुआ है और इसको कोई लोहे से बना हाथ भी तोड़ नहीं सकता। अचानक उनका सारा गुरूर मिट्टी में मिल गया और वो दरवाजा एक ही झटके में टूटा और वो चीता जिसके मुंह पर, जिसके दांतों पर खून लगा हुआ था, उनके पास आकर खड़ा हो गया। वो आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब आ रहा था। वो कहने लगे, अरे ये यहां कैसे आ सकता है? उस दिन गार के अंदर तो नहीं आया था, जबकि वहां तो कोई दरवाजा भी नहीं था। हमारे घर में आखिर ये कैसे दाखिल हो गया? इतना बड़ा दरवाजा इसने कैसे तोड़ा? उस वक्त अल्लाह वाले की आवाज आई, तुम्हारे गुनाहों की वजह से। इंसान की नेकियां होती हैं जो उसे मुसीबत से बचाती हैं, और इंसान के दिए हुए सदकात होते हैं जो उसको बुरी मौत से बचा लेते हैं। लेकिन तुमने जो वादा किया था, तुम अपने गुनाहों की तलाफी करोगे, जिनके साथ तुमने बुरा सलूक किया है, ज्यादती की है, जिनका पैसा खाया है, जिनका हक मारा है, जिनके घरों को तुमने लूटा है, उनके पास जाकर तुम माफी मांगोगे, अल्लाह पाक की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करोगे। लेकिन तुम तो गफलत की जिंदगी गुजारने लगे। ये सब सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान था। ये मालो दौलत, ये जमीन जायदाद, ये सब अल्लाह की जानिब से तुम्हारी आजमाइश के लिए था। क्या तुम दुनिया को याद रखते हो या आखिरत को? पर अफसोस, सद अफसोस कि तुमने अपनी दुनिया को याद रखा, एक लम्हे की भी तुम्हें शर्मसारी नहीं हुई। वो कहने लगे, हजरत आप अल्लाह वाले हैं, हमें माफ कर दें। हम आपसे वादा करते हैं, हम फिर अपनी हालत को सुधारेंगे, हम अपने आप को अच्छा इंसान बनाएंगे। अल्लाह वाले ने कहा, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। ये चीता मैंने नहीं बुलवाया है, बल्कि ये अल्लाह पाक के हुक्म से यहां तक आया है। उस दिन भी अल्लाह के हुक्म से उस गार के बाहर वो बैठा था, लेकिन तुम्हें एक मौका दिया गया था ताकि तुम माफी मांग लो, इसलिए ये अंदर नहीं आया था। अल्लाह ताला इसे हुक्म देता कि ये अंदर आता और तुम्हें चीर फाड़ कर रख देता, पर तुमने माफी नहीं मांगी, न तौबा की। अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, न दुआ कर सकता हूं। पूरा गांव देख रहा था वो जंगली खूंखार चीता जिसने कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, उन तीनों पर झपट चुका था और तीनों को एक ही आन में देखते ही देखते चीर फाड़ कर रख दिया। और वो तीनों तमाम लोगों के लिए इबरत का निशान बन गए। वो जो खुद की जात पर अकड़ने वाले, खुद पर गुरूर करने वाले, हकदार का हक मारने वाले, जुल्म करने वाले, तौबा न करने वालों का अंजाम क्या होता है, इस बात को सबने अपनी आंखों से देख लिया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।